नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश मौर्य और आप देख रहे हैं BKMU। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के मर्दा ब्लॉक अंतर्गत गोविंदपुर मठिया ग्राम सभा में। यहाँ से हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से समाज को एक नई मार्गदर्शन देने वाली खबर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गोविंदपुर मठिया के रहने वाले राजकुमार मौर्य जी, जिनकी माताजी का निधन पिछले 7 जनवरी को हो गया। राजकुमार मौर्य जी के माताजी का आज श्रद्धांजलि सभा थी, जिसमें बिना मृत्यु भोज के राजकुमार मौर्य जी ने आज श्रद्धांजलि सभा की है। और साथ ही इस समय जहां हम मौजूद हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क हम देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, यहाँ सजाया गया है। और ये बहुत बड़ा खेल का मैदान है जिसे हम देख पा रहे हैं। यह बहुत बड़ा खेल का मैदान जहाँ पर इस क्षेत्र के 20 गाँव के नौजवान आकर के एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं। इस मैदान में आज श्रद्धांजलि सभा मनाई गई राजकुमार मौर्य जी के माताजी की। और इसी के साथ जो सबसे उत्तम कार्य किया गया इसमें, वो ये किया गया कि जहां मृत्यु भोज समाज में होता है, वहीं मृत्यु भोज के अलावा मृत्यु भोज न करके राजकुमार जी ने मृत्यु भोज के खर्च को इस ग्राउंड पर खर्च किए। और इस ग्राउंड में राजकुमार जी के द्वारा नौजवानों के सुविधा के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधा के लिए इस ग्राउंड पर 15 सोलर लाइटें लगाई गई, बैटरी इन्वर्टर लगाया गया। साथ ही वो बैटरी इन्वर्टर सुरक्षित रहे, इसके लिए एक रूम भी बनवाया गया। और इसी के साथ यहाँ पर यह कार्यक्रम जो आज हुआ है, यहाँ पर 20 तारीख को पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं, चुनाव का भी समय है और तमाम नेतागण भी यहाँ आए और इस कदम की सराहना किए। आगे भी समाज में ऐसा होता रहे, इस पर भी चर्चा हुई। और तमाम वक्ताओं ने माताजी को, राजकुमार मौर्य जी के माताजी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके इस कदम की प्रशंसा किया। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस विषय पर क्या हैं उनके विचार। और जो ये स्थान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क है, जहाँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध का चित्र लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, मानवर कांशीराम साहब की मूर्ति लगी हुई है। इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं रमेश कुमार जी, हमारे नौजवान साथी भी हैं। और कहीं ना तो कहीं से आपकी प्रेरणा से ये लाइटें लगी हुई हैं, ये रूम बना हुआ है, ये सोलर लाइट और ये इन्वर्टर बैटरी की व्यवस्था दी गई है। रमेश भाई, आपको कैसा लगता है? ये रविराज कुमार भाई जो मृत्यु भोज पर बन करके जो सोलर लगवाए हैं और लाइट लगवाए हैं और ये बाबा का रूम जो बनवाया गया है, इससे हमारे फील्ड का बहुत विकास होगा। और दूर दराज के लोग जो खेलने आते हैं, इनका समझिए बहुत विकास होगा। जो अंधेरे में खेलते थे, अब उजाला में खेलेंगे, इनका विकास होगा। जो मृत्यु भोज पर खिलाते हैं, वो कार्यक्रम रोक कर और जो कार्यक्रम किया गया है, सबसे उत्तम काम होगा समझ। और रमेश भाई, आप तो युवा हैं और अध्यक्ष हैं, जो मृत्यु भोज है उसको रोकने में कितना प्रयास करते हैं या करना चाहिए, नौजवानों को इस पर मोटिवेट करना चाहिए? देखिए, इस विषय पर हम लोग बात करते हैं और सबको ये ज्ञान दिया जाता है कि जब बाबा के मिशन चल कर चलाते हैं हम लोग, और बौद्ध धर्म से सबको अपनाने की चाहते हैं और कहते हैं कि देखिए मृत्यु भोज से रोकना चाहिए। क्योंकि मृत्यु भोज एक खुशी का काम नहीं है, ये गम का काम है। जो आदमी मर जाता है तो आदमी का मुझे तो पता नहीं चलता है कि क्यों लोग खिलाते हैं। ये तो मृत्यु का काम है ना, दुख का काम है। इसमें इसको रोकना चाहिए। और इस जैसे राजकुमार भाई ने कुछ काम किया है, विकास के काम किया है, ऐसा ही काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दादाजी, ये जो कार्यक्रम हुआ है श्रद्धांजलि सभा का, कैसा रहा है? बहुत बढ़िया बाबा साहब के हैं, हमें खेल कूद बहुत हो रहे, बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है कि आगे बढ़े हो। तो जाए का समय हो गई बा। हाँ ठीक है, जब लड़ाई ले जाई ऐसा नहीं हुई कि मृत्यु भोजो हो। अरे नहीं, जब ऐसे होते तो सब हमारे ऐसे में ऊपर आगे महंगा वाले को महंगा पूजा पाठ मृत्यु भोज गलत बात। हाँ, है बाकी दुनिया भर दिया के पखंड करके बटी लुटा था हर जगह से कुछ। इस विषय में जो हमारे ग्राउंड पर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क पर जो हमारे महोदय माननीय राजकुमार मौर्य जो कार्य किए हैं, वो ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इन ऐतिहासिक कार्य समझिए क्षेत्र में, या चाहे हम लोग जब से अपने जन्म से लेकर देख रहे हैं, जो मृत्यु भोज कराकर ऐसे समाज में जो तमाम प्रकार के खर्च व्यर्थ जो हमारे पीढ़ियों को एक गलत संदेश दिया जाता था, उसमें नई जागृति, नई ऊर्जा भरने के हमारे पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इनका बहुत बहुत हम लोग, आने वाली पीढ़ियां भी आभारी रहेगी और उनका नकल करके एक समाज में नया मार्गदर्शक
का कार्य करेंगे। तो इनके लिए हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। इनकी माता जी का जो श्रद्धांजलि सभा है उनको भी हम उनका चरण वंदन करते हैं। उनसे बहुत बहुत हम लोग के दिशा निर्देश और शिक्षा के मार्ग को प्रदर्शित करने का ये कार्य किए हैं। इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ इस श्रद्धांजलि सभा में आए डॉक्टर मुरलीधर मौर्य जी, जो एक चिकित्सक हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं। तो निश्चित रूप से समाज में भी इनकी सक्रियता है और राजनीति में भी सक्रियता है। समाज का भी इलाज करने की ज़रूरत है। जो कुप्रथाएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उनके भी इलाज करने की ज़रूरत है। और जैसा कदम राजकुमार जी उठाए हैं, इस विषय में महोदय आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम आदरणीय राजकुमार जी के माता जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस स्थल पे हमारे बहुत नौजवान खेल कूद इत्यादि करते हैं। और यह स्थल ऐसा है पूरे गांव के लिए एक अच्छा केंद्र है किसी भी प्रकार का कार्यक्रम। और इस नाते इसमें कक्ष का निर्माण कराएगा माता जी की स्मृति में। स्ट्रीट लाइट इत्यादि जो भी लगा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। इस प्रकार की सोच मन में हम लोगों के भी चलते कभी चर्चाएं होते रहती थी। इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहिए जो मृत्यु भोज होता है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको भी मृत्यु भोज करना है, कर्ज लेकर के मृत्यु भोज करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन जो परंपराएं चली आ रही है, ऐसा नहीं को परंपरा जो हमारी है, सारी परंपराएं बिल्कुल अक्षरशः सही है। इस पर चिंतन करते हुए एक नई दिशा, यह नया सोच जो उन्होंने अपने दिमाग में उपज की और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, इसके लिए बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। और अपेक्षा भी करता हूं कि इस प्रकार की सोच हमारे समाज में अन्य बंधुओं को भी हो और आगे चल करके ये मृत्यु भोज का कार्यक्रम वास्तविकता है कि खत्म होना चाहिए। उस अवसर पे हम बहुत प्रयास करके बहुत गरीब बंधुओं को, अपना कुछ ऐसे असहाय बंधुओं को उनका सहयोग कर दें। उस पैसे का जो उपयोग हम उसमें करते हैं उनको सहयोग कर दें, उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए। उसी प्रकार की सोच रख के एक समाज में हम सबको एक चिंतन करके इस पर आगे एक गोष्ठी करनी चाहिए और यह समाज में अग्रसरित हो। यह योजना निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप सबका भी सहयोग, हम सबका चिंतन होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी के माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जिस देश में ऐसे नौजवान जो कस्टम ट्रेडिशन के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटा रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसे नौजवानों का स्वागत और उनके साहस को बढ़ाने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही नौजवान इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं जो कस्टम ट्रेडिशन के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, जो रूढ़िवादी व्यवस्था को ख़त्म किए हैं, वही इस दुनिया में विकसित राष्ट्र बने। और ऐसे नौजवानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस देश से रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म करने का बिल्कुल राइट सोचे हैं। राजकुमार जी ने जो भी सोचा है बिल्कुल ही राइट सोचे हैं। उनकी सोच को मैं 100 बार समर्थन दूंगा और चाहूँगा कि ऐसे हर नौजवान साथ जुटावें कि इस देश से रूढ़िवादी व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, ताकि इस देश को एक नई दिशा मिले, इस देश को विकास कर सके। और विकासशील विकसित देशों में यह देश परिणित हो जाए।